हम सब ने ना बहुत बार एक वर्ड सुना है मैनिफेस्ट करो और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ है और ये कैसे की जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किस तरह से हम चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो यहाँ हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि जब हम छोटे थे ना, तब हमारे पेरेंट्स कहते थे या अभी भी हमें कहा जाता है कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे विचार दिमाग में रखो तो अच्छा होगा। तो यही चीज़ें जो हम अपने हिसाब से सोचते हैं मैनिफेस्टेशन का या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है कि जैसी चीज़ें हम सोचेंगे वैसी ही चीज़ों को हम अपने पास अट्रैक्ट करेंगे। हम कई बार देखते हैं ना कि कई बार ऐसी कोई सिचुएशन होती है या कोई ऐसा सीन होता है हमारी आंखों के सामने आ जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हमारी आंखों के सामने एकदम से आ जाता है जो हमें लगता है कि हमने शायद ये पहले कभी देखा हुआ है या कभी हमने इस बारे में सोचा है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमने अपने जहन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना कहीं कभी ना कभी हमने इमेजिन की होती है। जब हमारा दिमाग बहुत चल रहा होता है ना, तो हमने उन चीज़ों के बारे में बिना सोचे समझे वो चीज़ें सोची होती हैं, इमेजिन की होती हैं, और वही चीज़ें जब हमारे सामने कई बार प्रकट हो जाती हैं, दिख जाती हैं, तो हमें लगता है अरे ये सब चीज़ें तो मैंने पहले कहीं देखी हुई हैं। और ये मेरे साथ भी कई बार होता है और आपके साथ भी होता होगा कि आपको कई बार लगता होगा ये सिचुएशन तो पहले भी हो चुकी है, ये बात तो शायद मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, मैनिफेस्टेशन जो है, वो यही चीज़ें हैं कि हम जो चीज़ें हैं उस तरह, जिस तरह की हम फीलिंग रखते हैं, जिस तरह के हम अपने थॉट्स रखते हैं, जिस तरह के हम अपने विचार रखेंगे, जब हम अपने दिमाग में जो विचार आते हैं, थॉट्स रखते हैं ना, मान लीजिए हम गुस्से के बारे में सोच रहे हैं या फिर गुस्से की बातें कर रहे हैं अपने दिमाग में, अपने आप दिलो दिमाग से, या फिर हंसी खुशी की बातें कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में भी वैसी ही फ्रीक्वेंसी आती है, हमारी बॉडी में भी उसी तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो हमारे जो विचार हैं और वो जो फीलिंग्स मिलकर जब वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वही है मैनिफेस्टेशन। अब जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हम कई बार सोचते हैं ना कि हम एज ए पेरेंट्स, हमारे बच्चे बाहर गए हैं तो हमें टेंशन हो जाती है। बच्चे बोल के जाते हैं कि हम तो 6-7 बजे आ जाएंगे, बच्चे लेट हो जाते हैं और 6-7 बजे तक तो हम उनको कॉल करते हैं, नहीं करते हैं, परेशान नहीं होते हैं। बट जैसे ही देर होने लगती है या फिर टाइम ओवर हो जाता है, तो हम लोगों के दिमाग में एक, वो जो पेरेंट्स के दिमाग में एक टेंशन होती है ना, दिल में डर बैठा होता है, तो वो अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं और वो थॉट्स के साथ फिर हम वो डर वाली फीलिंग्स अटैच कर देते हैं। कहीं मेरे बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे को कोई पकड़ के ना ले जाए, कहीं मेरे बच्चे के साथ ऐसा वैसा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। और जब हमारी वो फ्रीक्वेंसी, हमारे थॉट्स और वो हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो कभी अब ये सोच के देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी घटना ना हो ना, तो छोटी मोटी बात हो जाती है, तो हम सोचते हैं अरे मैंने ऐसे सोचा था ना, देखो वैसा हो गया, और फिर हम बच्चों को डांटते हैं, देखा मैंने कहा था ना ऐसा हो जाता है, ऐसा ही हो गया। तो वो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमने हमारे विचारों को उस तरफ डायरेक्शन दी जाने की, हमने हमारे दिमाग में वैसे ही बुरे बुरे ख्याल लेकर आए और वैसे ही बुरे बुरे ख्यालों को लाकर हमने उसमें अपनी फीलिंग्स डाली, अपने इमोशंस डाले और वो चीज़ों को हमने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो और वो चीज़ें हमारे साथ हो गई। ऐसा ही कई बार बहुत अच्छी बातों के लिए भी होता है कि कई बार हम सोचते हैं ना, दिल से हमारे किसी फ्रेंड का या रिलेटिव का फ़ोन आ जाए, बहन भाई का या मदर फादर का फ़ोन आ जाए या बच्चों का फ़ोन आ जाए, और हम कई बार सोच ही रहे होते हैं, बड़ा दिल से सोच रहे होते हैं और उनका फ़ोन कॉल आ जाता है और हम उनको क्या कहते हैं, अरे मैं तो अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, मैं तो सोच रही थी तुम्हें फ़ोन करूँ। तो वही कहीं हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, वो हमारी थॉट्स है, फीलिंग्स है, वो एकदम यूनिवर्स में गई और उन्होंने वो मैसेज पहुंचाया और वो फ़ोन हमारे पास आ गया। तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि हम चीज़ों को अपनी तरफ किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहुत थोड़ा सा लंबा भी थोड़ा सा जो है टॉपिक है, बट हाँ, आज हम इसमें सिर्फ शॉर्ट में बात करेंगे कि ये किस तरह से होता है। इसमें हमने पहले देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने वो चीज़ के बारे में सोचा। हमें अपनी, मान लीजिए आप किसी भी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो गाड़ी है, घर है, बच्चे हैं, या एक लाइफ पार्टनर है, या फिर अच्छी जॉब है, जो भी चीज़ आप लाइफ में चाहते हैं ना, पहले उस चीज़ के बारे में आप सोचिए, उसके बारे में अपने दिमाग में एक प्लान बनाइए या उसके बारे में एक इमेजिन कीजिए। उसको हम जिस तरह बोलते हैं ना कि विजुअलाइज कीजिए, कि अपने दिमाग में सोचिए कि आपको किस तरह से है। फिर वो चीज़ के बारे में हम बोलते हैं ना कि भगवान से मांगो कि वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। तो जब यूनिवर्स से हम वो चीज़ के बारे में बात करते हैं, मांगते हैं, तो वो चीज़ हमें तभी मिल पाती है। सबसे पहले आप ये देखिए आपको चाहिए क्या। अब चाहिए में
हमें उन चीज़, अब जैसे हमने अभी बात करी, चाहिए में हमें उन चीज़ के बारे में उतनी फ्रीक्वेंसी डाली जितनी कि हमारे किसी का कॉल आ जाए या फिर कोई एक हमारे साथ कोई बुरी घटना हो जाए, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी में वो काम हुआ। अब हमें चाहिए में अपने हिसाब से वो चीज़ें उसी हिसाब से मांगनी पड़ेंगी, जो चीज़ें हमें लगता है हमारी इसके साथ हमारी फीलिंग्स अटैच हो, हमारी फीलिंग्स उसके साथ। मान लीजिए यहाँ हम फीलिंग्स के बारे में सोचें कि मान लीजिए हमें मांगने के लिए, उस यूनिवर्स से मांगने के लिए सबसे पहले हमें एक गाड़ी चाहिए। अब मैं मांगने के लिए ये तो नहीं कह सकती कि मेरे को मर्सिडीज़ मिल जाए या ऑडी मिल जाए, तो हमें मांगने के लिए हमें हमारे हिसाब से उतनी ही चीज़ें मांगनी चाहिए जितनी चीज़ हमें मिल सके, हमें उम्मीद हो, हम उसके साथ अटैच हो सके। मान लीजिए पहले छोटी गाड़ी मिलेगी, फिर बड़ी गाड़ी मिलेगी, तो वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिलती हैं, और वो चीज़ें हमें वही चीज़ें मिलती हैं, वो मैनिफेस्ट करके हम वही चीज़ें पा सकते हैं जो चीज़ें इस दुनिया में हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को पा सकते हैं जो चीज़ें दुनिया में है, क्योंकि हम उन चीज़ों को देखते हैं। जब चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों को फील करते हैं, मान लीजिए कोई गाड़ी देखी आपने, कोई कहीं पर टीवी में देखी या कहीं रोड पर देखी, आपको लगता है ये गाड़ी मुझे चाहिए, तो वो गाड़ी आपने कहीं देखी। मान लीजिए आप कोई एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं कि वो मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, या मेरी एक जॉब ऐसी हो, तो आपने किसी की जॉब देखी, तो दैट मीन्स कि जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में है, ऑलरेडी यहाँ पर हैं, बस हमें उस चीज़ को मांगने का तरीका आना चाहिए। फिर आपको उस चीज़ के ऊपर फील करना है। मान लीजिए आपने नौकरी लेनी है, अब नौकरी के लिए आप, या फिर उस चीज़ को फील कीजिए कि आपने रिज्यूम दिया है और आपने वो नौकरी पाने के लिए अप्लाई किया है और वो चीज़ आपको मिल गई। फिर आप उसके ऊपर विश्वास भी कीजिए, फीलिंग के साथ हमें उसमें अपना बिलीफ सिस्टम भी लगाना पड़ेगा कि आपको वो नौकरी मिल गई। अब यहाँ ऐसा नहीं हम कर सकते कि वो नौकरी के लिए आपने रिज्यूमे दे दिया और मान लीजिए कि आपकी उतनी क्वालिफिकेशन नहीं, आपने रिज्यूमे किसी और पोस्ट के लिए दिया, तो वो चीज़ तो मिलेगी नहीं ना। उस फीलिंग के लिए हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, किसी खाना खाने के लिए गए हैं, और आपने मेन्यू देखा और आपने ऑर्डर किया कि मेरे को नूडल्स खाने हैं, या मसाला डोसा खाना है, या छोले भटूरे खाने हैं। तो वो चीज़ के लिए आप जब बैठते हैं, आपको लगता है कि मैंने अभी ये ऑर्डर दिया है तो ये चीज़ें मेरे पास आएंगी। आपको एक विश्वास होता है कि ये मैंने ऑर्डर दिया है, ये मुझे विश्वास है और इतनी मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है, मैं ये चीज़ें ले सकती हूँ। और वो वेटर आपके पास वही चीज़ें लेकर आएगा और आप उसी चीज़ को खाएंगे। तो यूनिवर्स में भी हम उन्हीं चीज़ों पर उसी तरह से विश्वास कर सकते हैं कि वो चीज़ें जो हैं, उन चीज़ों की हमने फीलिंग ली। जैसे अभी पहले तो जो मान लीजिए गाड़ी है, घर है, हम उन्हीं चीज़ों की फीलिंग लेते हैं कि हम वो चीज़ें हमें मिल जाएं। अब मान लीजिए यहाँ हम छोटी सी बात देखें कि आप हमें सोचते हैं कि विश्वास कर कि जैसे मैं बात कर रही हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं 30-40 लाख का घर ले सकती हूँ और वो मेरी पॉकेट अलाउ करती है, अदरवाइज़ मैं लोन लेकर ले सकती हूँ। बट कहीं मैं सोचूं कि मैं तो 2 करोड़ का घर लूँगी, और वो 40 लाख वाले घर में आपके साथ एक इमोशन जाता है, फीलिंग जाती है, एक थॉट प्रोसेस जाता है, आप उसके लिए काम कर सकते हैं। 2 करोड़ के मकान के लिए वो फीलिंग आएगी नहीं, आपके दिल में एक डर रहेगा, अरे ये पता नहीं होगा, नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वहाँ आपका विश्वास ही नहीं काम करेगा। तो जब आपकी विश्वास की और वो चीज़ों की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करेगी ना, तो चीज़ें मिलेंगी नहीं। तो जो चीज़ें आप मांग रहे हैं उस यूनिवर्स से, वो उसी हिसाब से मांगिए जो आपको विश्वास हो सके कि ये चीज़ें मुझे मिल सकती हैं, और वो चीज़ें तभी मिलती हैं। बहुत बार देखते हैं ना हम, इस एग्जांपल के लिए ना, इसके लिए आप छोटी सी प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कभी सोच के देखिए कि मुझे एक समोसा खाना है, तो आप उसमें किस तरह से फीलिंग डालते हैं, या एक चाय कॉफ़ी पीनी है, किस तरह से फीलिंग डालते हैं, और फिर वो यूनिवर्स पे मैसेज भिजवाइए आप कि मेरे को आज समोसा खाना। तो किसी ना किसी तरह से वो समोसा आपको खाने को उस दिन वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप खुद खरीद कर लाएँ या कोई लेकर आए, किसी भी तरह से वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि हमने उसमें विश्वास दिखाया है। फिर जब उसके लिए अब ये नहीं है कि आप यूनिवर्स से मांग कर बैठ गए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे को तो ये चीज़ें मिल जाएंगी, मैं विजुअलाइज भी कर रहा हूँ, मैं फीलिंग भी दे रहा हूँ, बट मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अब मान लीजिए आपने गाड़ी लेनी है, अब गाड़ी लेने के लिए आपको ये तो देखना पड़ेगा ना, पहले आप उस गाड़ी की फीलिंग लेने के लिए आप पहले अपना शोरूम में तो जाइए, उस कार के कलर को डिसाइड कीजिए, उस कार के मेक को डिसाइड कीजिए। जैसे अभी हमने पहले बात करी कि होटल में आपने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर बन के आने में टाइम भी तो लग रहा है ना, तो पहले आपको उसके लिए एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना। आप ये सोचेंगे कि मैंने आज सोचा है मैं एक लाल रंग की या काले रंग की कोई गाड़ी ले लूँ, मान लीजिए काले रंग की वेन्यू ले लूँ, तो मेरे पास कल परसों तक आ जाए या 2 महीने में आ जाए, तो वो इतनी जल्दी आएगी नहीं।
बहुत बहुत होगा तो वो आ जाएगी किसी तरह से, बट इतनी जल्दी अगर आपके पास अभी लग रहा है तो वो नहीं आएगी, क्योंकि उसके वो आपके पास आने के लिए भी थोड़ा सा टाइम प्रोसेस चाहिए ना। जैसे अभी हमने मसाला डोसे की बात करी, किचन में से बनकर आने का टेबल तक आने के लिए टाइम लगता है ना, उसी तरह से उसको उसके लिए एक्शन प्लान लेना पड़ेगा, उसके ऊपर काम कीजिए। आपने मान लीजिए आपका कोई भी सपना है, मान लीजिए आपने एक अच्छी जॉब लेनी है, उसके लिए एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाइए, उसके ऊपर अपने रिज्यूमे को कहीं दीजिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। फिर आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, तभी आपको आपकी पसंद की जॉब मिलेगी। उसके लिए सिंपल सी बात है, आप मैनिफेस्ट कोई भी चीज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई भी चीज़ आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बने, तो ये किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो इसके ऊपर फिर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिर उस चीज़ को आप रिसीव कीजिए। अब रिसीव के बारे में हम यहाँ एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे कि आप मान लीजिए आप यहाँ हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि आपने एक गाड़ी लेनी है और आपको वो गाड़ी रिसीव पहले से करनी है, कि हमें पहले से ग्रेटिट्यूड होना है, हमें पहले से उस चीज़ गाड़ी की फीलिंग लेनी कि वो गाड़ी मेरे पास है। उसके लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अपनी फैमिली के साथ उस शोरूम में जाइए, जिस भी आपको ब्रांड की गाड़ी चाहिए, आप मान लीजिए आपको hyundai की गाड़ी चाहिए, कि आप hyundai के शोरूम में जाइए, वहाँ आपको जो गाड़ी चाहिए, हम वेन्यू की ही बात कर रहे हैं, आप वही वेन्यू देखिए, काले रंग की वेन्यू देखिए, उसके दरवाजे खोलकर देखिए, अंदर से इंटीरियर देखिए, उसमें बैठकर देखिए, उसकी बैठकर एक टेस्ट ड्राइव लीजिए, पूरी फैमिली के साथ टेस्ट ड्राइव लीजिए। फिर उसके बाद आप उसके अंदर की खुशबू लीजिए, आप उसको फील कीजिए कि आपका हाथ स्टीयरिंग पर है, आप उसको चला रहे हैं, और वो जो फीलिंग है आप उसको अच्छे से ऐसे फील कीजिए कि वो गाड़ी आप पक्का चला रहे हैं और नॉर्मली चला रहे हैं, कि वो गाड़ी आप ही की है। तभी वो चीज़ें हैं जो हमने अभी बात की है, कि जब आपके अंदर वो फीलिंग आएंगी, आप पहले से अपने आप को इस तरह से लेकर चलेंगे कि वो चीज़ें मैंने अचीव कर ली हैं। वो एक खुशी अगर हमारे अंदर होगी, जिस तरह से अभी हमने डर की बात करी ना, कि डर में हमने वो एक्सीडेंट होने से पहले पूरी फीलिंग ले ली कि डर एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी गलत हो गया हमारे बच्चों के साथ, तो वही चीज़ें खुशी के टाइम पे भी आप वो पूरी फीलिंग लीजिए, तो वो चीज़ें आप जो हैं वो रिसीव कर पाएंगे, वो चीज़ें आप पा पाएंगे। बट आप ये मत सोचिए कि आपने थोड़ी सी फीलिंग ली या उसके लिए वो मैंने तो जी बहुत सारे काम किए फिर भी मेरे को वो चीज़ें मिली नहीं, तो कहीं हमारी विश्वास में या हमारी वो चीज़ें लेने में या हमारी वो चीज़ें फील करने में, हमारे थॉट प्रोसेस में थोड़ी सी वो अगर कमी रह जाती है, तो वो चीज़ें यूनिवर्स से हमें नहीं भी मिलती हैं। तो मैनिफेस्टेशन जो है ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर और भी वीडियो बने कि किस तरह से विजुअलाइज़ किया जाए, किस तरह से गोल बनाया जाए, किस तरह से उसको अचीव किया जाए, तो उसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो जैसे अभी हमने बात करी गाड़ी के बारे में, उसी तरह से हम अपनी जॉब के बारे में बात कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हम अपने लाइफ पार्टनर के बारे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी एक हैप्पी फैमिली के बारे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए ना कि अभी आपके पास जो आसपास माहौल है, जो नेगेटिविटी है, या फिर जो भी एक पैसे की कमी है, या रिश्तों में अच्छी सिचुएशन नहीं है, या बच्चे अच्छे से सुनते नहीं हैं, बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो कहीं हम वो सिचुएशन अपने हिसाब से, वो नेगेटिविटी हम अपने सोचते हैं और सोचकर उसमें फीलिंग डालते हैं, और फीलिंग डालने के बाद हम वही चीज़ें अपने आसपास सब लोगों को बोल रहे होते हैं। पहले तो वो थॉट से हम अपने आप को तो बोल ही रहे हैं, और फिर वही चीज़ें यूनिवर्स में जा रही हैं। जब वही चीज़ें हमने आसपास बोल रहे हैं, तो यूनिवर्स क्या कहता है, तथास्तु। तो यूनिवर्स का सिर्फ एक ही वर्ड है कि जो चीज़ें हम मांगेंगे, यूनिवर्स, हम भगवान, उसी को भगवान कहते हैं, कि वो हम भगवान किसे जो चीज़ें मांगते हैं ना, वो भगवान कहता है ये चीज़ें लो, चाहे उसमें दुख है, तकलीफ़ है, हंसी है, खुशी है, जिस तरह की हम अपनी फीलिंग्स की एनर्जी डालेंगे वही चीज़ें हमें मिलती जाएंगी। तो मैनिफेस्ट करने के लिए हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें आज का हमारा ये टॉपिक यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुखाल के साथ, किसी और तरह की वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टू।